आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ एक चाइनीज फार्मर की। तो होता ये है कि बहुत सालों पहले की बात है, गांव में एक चाइनीज फार्मर होता है जिसका एक खेत था। उसमें ना वह दो प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स उगाता है। एक नॉर्मल श्रब होता है, झाड़, और वहीं पर ऑन द अदर हैंड एक बैम्बू उगाने की कोशिश करता है। होता ये है कि वो दोनों को पानी देता है, खाद देता है, अच्छे से एकदम देखभाल करता है। लेकिन जो श्रब है, जो झाड़ है, वो जल्दी जल्दी उगना स्टार्ट कर देता है। वो हरा हो जाता है, लोग देखते हैं, लोग काफी खुश भी होते, प्रसन्न होते हैं कि श्रब तो उगते जा रहे हैं। लेकिन जो बैम्बू की जगह है वो अभी फ्लैट सॉइल है, उसमें कुछ भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। केयर वो दोनों की करता है, लेकिन बैम्बू में कुछ हो नहीं रहा है। दोनों को पानी दे रहा है, दोनों को धूप मिल रहा है, दोनों को खाद अच्छे से ध्यान रख रहा है, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बैम्बू अभी भी वैसा ही है, वो उग नहीं रहा है। लेकिन श्रब जो है बढ़ता जा रहा है, अच्छा का झाड़ बन गया वो। 5वें साल में होता ही है कि वो जब बैम्बू है वो उगना स्टार्ट करता है, और देखते देखते अगले 6 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर वो 80 फीट तक बड़ा हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि श्रब रेस में जीत रहा था? अगर ऐसा है तो फिर बैम्बू तो और ज्यादा लंबा निकल चुका है। पॉइंट ये है कि हर चीज की अपनी रेस होती है, और हर बार कोई ना कोई इंसान ऐसे महसूस करता है कि हम लाइफ में फंसे हुए हैं, हम लाइफ में अटक गए हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों का प्रमोशन हो रहा है, उनकी जॉब लग गई है, वो कॉलेज से फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन हम वहीं पे अटके हुए हैं। हम मुश्किल से पास हो पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही चीजें। हाँ, कितना भी प्रयास कर लें, वो चीजें हो नहीं रही हैं। कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बट हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे हार्ड वर्क तो करने वाली दुनिया बहुत सारे, लेकिन किस्मत एक चीज होती है, फिर आपका अपना वक्त भी आना एक जरूरी चीज होती है। तो ये है कि हम अपने तरफ से अपनी काम करते रहते हैं। जब किस्मत का ताला खुलेगा तो हमको जो हमारी मेहनत है उसका रंग हमको दिखने लगेगा। इस बीच में जो चाइनीज फार्मर था, उसका लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि तुम ये बैम्बू क्यों उगा रहे हो, पॉइंट कैसे उगाने का, क्योंकि उग तो रहा नहीं है। लेकिन फिर उग गया ना, वो बढ़ गया ना, वो 80 फीट तक, इतना बड़ा उसका प्रोग्रेस देखने गई। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में हमेशा से बहुत मोड़ आते हैं जहाँ पे हम फील करते हैं कि मैं फंस चुका हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, आई एम फीलिंग स्टक, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, ग्रोथ नहीं है। इस कंपनी में पहुंच गया हूँ मैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। वही प्रमोशन, वही जितने भी झंझट होते हैं लाइफ के, वही अप्रेजल, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो चीजें फंसे हुए हैं बार बार। लेकिन आप कोशिश भी कर रहे हैं जॉब चेंज करने की, हो नहीं रहे। होगा, वक्त आने पे सब कुछ होता है। अप्रेजल पीरियड भी एक चीज होती है, और जो जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च में खत्म। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो फरवरी या फिर जून में खत्म हो जाएगा। एक वक्त होता है हर चीज का। इनफैक्ट ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं 4th ईयर में। तो मैं काफी अच्छा, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके प्लेसमेंट्स हो जा रहे थे। कोई कैपजेमिनी चला गया, कोई डेल चला गया, कोई कहीं चला गया। और मैं अपने ऑन द अदर हैंड अपने यूट्यूब में करियर बनाना चाह रहा था उस टाइम पे। उससे पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल था, द नीट फैमिली करके, उसे मैंने 2-3 साल लगाया, बट कुछ हुआ नहीं यार। मुझे ये लगा था फंस गया हूँ यहाँ पे। मुझे भी इससे अच्छा इंजीनियरिंग प्लेसमेंट में बैठ जाना चाहिए था, मुझे भी जॉब लेनी चाहिए थी, शायद मैं भी आगे निकल जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वो यूट्यूब चैनल भी नहीं चला पाए दफे। फिर मैंने कोशिश करी कि एक और यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। मैंने फिर एक और यूट्यूब चैनल बनाया, गीकी शीकी। पहले 2 साल वो भी नहीं चला। 2019 में बनाया था, 20 के एंड की तरफ से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस देखनी शुरू करी, और फिर 21 में वो काफी अच्छा चला, 21-22 में, 23 में, और फिर ग्रोथ होती चली गई। आज मेरे पास उसका सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। मेरे को यूट्यूब चैनल गीकी शीकी, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। और उसी यूट्यूब चैनल की वजह से मुझे बहुत जगह जॉब ऑफर्स भी आने स्टार्ट हुए। इनफैक्ट मेरे रेज्यूमे को ज्यादा प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी, बिकॉज मेरे पास यूट्यूब चैनल था जिसमें 100 के सब्सक्राइबर्स भी हैं। और काफी दोस्त, मैं इससे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं काफी दोस्तों के मुकाबले जो मुझसे आगे थे, मैं उनसे आगे निकल गया, वो बैम्बू के जैसे। हाँ, लेकिन मुझ में भी वो स्टक वाली फीलिंग थी। तो क्या वो जो मेरे दोस्त मुझसे पीछे रहे वो आगे निकल सकते? डेफिनेटली निकल सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ है, वो खुद अपनी जगह अपनी रेस लड़ रहे हैं, अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। तो जैसे कहते हैं ना हम कि हमारी अपनी रेस एक दूसरे कंपेयर मत करो, सेंस भी नहीं बनता इस चीज का। आप अलग फैमिली में पैदा हुए, आपकी अलग कंडीशंस थी, आपकी अलग सिचुएशंस थी। तो हर किसी की अपनी रेस है, हम अपनी रेस में से अकेले दौड़ रहे हैं। और इनफैक्ट ये रेस भी नहीं है, मैराथन है, ये बहुत लंबी रेस है। आराम आराम से चीजें आपके पास आती जाएंगी। स्टक फील हर कोई करता है, मैं भी एक पॉइंट पे कर रहा था। इनफैक्ट अभी आज से 3-4 दिन पहले भी कर रहा था, और आगे भी करूंगा। और ऐसे नहीं कि आप सक्सेस मिल गया, आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, आपको जॉब मिल गई, तब आप स्टक फील करेंगे, आप तब भी फील करेंगे। दैट इज लाइफ। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी। और लाइफ की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहती हैं। ऐसे नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी आई, यहीं पर सब खत्म हो गया, नहीं, आगे भी आएगी। वो नहीं चली तो उसकी एक और आएगी, वो नहीं चली एक और आएगी, आती ही रहेंगी। क्योंकि ऊपर वाले से हमारी दुनिया को बनाया, वो इस तरीके से बनाया है कि हमारे साथ सिर्फ एक ही चीज हो गई ना तो हम लाइफ में बोर हो जाएंगे। अगर कोई इंसान को अपने पहले साल में 100 करोड़ रुपए मिल गया, उसका वही लाइफ का लक्ष्य था, बस वो अब क्या खत्म। हमारी लाइफ में इसलिए ग्रीड
कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो हमारे अंदर वो चीज़ें डाली है, ग्रीड, लालच वगैरह, किस लिए डाली गई हैं? कोई एक रीज़न से डाली गई हैं कि हमको लाइफ में स्टक फील नहीं करना है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस चाहिए हमें, और फिर अगर हो सके दुनिया का भला कर दो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मैंडेटरी भी हैं ऐसी चीज़ें होना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, कुछ भी समझ आया आपको, प्लीज़ अपने शेयर करना थॉट्स कमेंट्स में नीचे। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से 8, 9, 10, 11 महीने के बाद मैं बिजी हो गया था, थोड़ा नहीं बना पाया था ऑफिस की वजह से। एंड फिर मुझे लगा इसको रिवाइव करना चाहिए, मेरा मन कर रहा था यूट्यूब पे वापस आने का। सो एनीवे द थिंग इज, आगे कुछ फिर से आइडिया आएगा तो मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट एक कोटेशन है जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने अभी भी देखा था। द बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड अनलेस यू फेल टू मेक द टर्न, बाय हेलन केलर। इसको याद रखना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।